है गंगा जी में। बिहार में 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट था, धाराशाही हो गया, फुल कंप्लीट नहीं हो पाया। बिहार इसलिए आज भी पीछे है। ये नीतीश कुमार की देन है, ये लालू की देन है, जिसकी वजह से बिहार आज भी पीछे है। नीतीश कुमार जी अगर इतने साफ शुद्ध आदमी हैं तो राजनीति इस्तीफा देना, पुल की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अगर उनके ज़माने में अगर पुल बना है और ढहा है तो नीतीश कुमार को अपनी राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले इससे पहले जो रेल हादसे दिए उसमें किसने इस्तीफा दिया उसके उसमें? आज जो उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है तो उस टाइम ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उस टाइम रेल हादसा हुआ था बहुत बड़ा, क्या उसको इस्तीफा दिया था? आज जो किस मुँह से इस्तीफा मांगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। उड़ीसा में दर्दनाक हादसा हुआ जिसका शिकार न जाने कई लोग हो गए, कई जिंदगियां हो गई। इसको लेकर मोदी सरकार को घेरा जा रहा था। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या बिहार के लोगों की है, लेकिन नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो एक बार भी उन लोगों को देखने नहीं गई। इसको लेकर आम जनता क्या कुछ बोलती है, चलिए जानते हैं। जिस तरीके से पुल गिरा, उड़ीसा का हादसा हुआ जिसमें सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या बिहार के लोगों की बताई जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार एक बार भी देखने नहीं गए और सपना देख रहे हैं पीएम बनेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बिहार की सरकार जो है, नीतीश कुमार को सारे लोग जानते हैं, भ्रष्ट सरकार है। 1700 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर 1700 करोड़ बचा होता तो गरीब जनता का विकास होता। इसीलिए बिहार हमारा पीछे है। और नीतीश कुमार एक बार भी उड़ीसा रेल हादसे में गए नहीं, प्रधानमंत्री वहाँ गए। और रही बात इस्तीफे की मांग की बात, प्रधानमंत्री वहाँ जांच का विषय है, इलेक्ट्रॉनिक पैनल है, उसकी जांच की जा रही है। जब सच्चाई सामने आएगी तो कार्रवाई लोगों पर होगी। प्रधानमंत्री ने ऐसा भरोसा दिलाया है और प्रधानमंत्री के ऊपर सबको भरोसा भी है, ऐसा नहीं है। जनता को प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है। और हमने ऐसा पहली बार अपने लाइफ में देखा, जितनी मेरी एज है, कि कोई प्रधानमंत्री रेल हादसे में गया हो, मौके का मुआयना किया हो, हॉस्पिटल में गया हो। ऐसा प्रधानमंत्री में पहली बार। नीतीश कुमार जी भी इस्तीफे की मांग कर रहे थे, फिर चाहे मोदी जी हो या अश्विनी वैष्णव हो, उनसे कह रहे थे अपने पद से इस्तीफा दे दो। तो शायद नीतीश कुमार पुल भूल गए। 9 साल से पुल बन रहा है गंगा जी में। बिहार में 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट था, धाराशाही हो गया, पुल कंप्लीट नहीं हो पाया। बिहार इसीलिए आज भी पीछे है। ये नीतीश कुमार की देन है, ये लालू की देन है, जिसकी वजह से बिहार आज भी पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं वो तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो जो है हताश हो गई है। इसमें हताश कौन हुआ है, जनता को सब पता है। हताश लालू हुए हैं, नीतीश हुए हैं, ममता हुई है। ये लोग हताश हैं। ये लोग अपने एक गुट बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये करप्ट हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग भ्रष्ट कर चुके हैं पहले भी। इसीलिए बिहार बहुत पीछे है। बिहार के लोग बहुत मेहनती लोग हैं। अगर ये लोग साथ दे दो तो बिहार एक अच्छा राज्य हो जाएगा, विकसित राज्य में गिना जाएगा बिहार। बिहार की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, आजकल की बात नहीं है। 7 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं नीतीश कुमार। इसके बावजूद क्या लग रहा है, लोगों के आंखों पर पट्टी बंदी है या क्या कहेंगे? देखिए, रही बात ये राज्य के चुनाव की बात है, राज्य का इशू कुछ और होता है। जहाँ लोकसभा का चुनाव का बात होगा वहाँ मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे जी। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो समाज में जहर बोने का काम कर रही है। नहीं, तेजस्वी कहते हैं, ये तेजस्वी की खुद की सोच है। और रही बात, जनता को मोदी जी के ऊपर भरोसा है। 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे। देखिए, अब हम किसी की मानसिकता तो सही, देखिए, विपक्ष का मतलब हम भी समझ रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विपक्ष नहीं है तो मतलब खतरे में है। विपक्ष सही मार्ग पर चले तो सही नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। 19-21 दल है देश में जाके ये भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं। हमारे भारत के बिल्कुल राहुल गांधी करते 70% युवाओं का उल्लंघन करते हैं, अपमान करते हैं। तो कह रहे हैं उनकी सदस्यता हटा दी ताकि मोदी की पोल। आज भी विदेश में जाके भारत का अपमान कर रहे हैं, हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन
नीतीश कुमार जो है लगातार विपक्षों से एकजुटता तो कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के मतलब एकजुटता ही नहीं कोई चल पा रही है। जैसे कि कांग्रेस को लेकर जब तेजस्वी से सवाल किया गया तो कह रहे हैं कांग्रेस को हवा में उड़ा दिया उन्होंने, क्या नहीं देखिए, तेजस्वी अपनी जगह रही बात विपक्ष, ये महागठबंधन इनका फेल हो जाएगा 2024 में इन लोगों का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि ये महागठबंधन इनका महागठबंधन नहीं है। ये बिल्कुल लोगों को ठग रहे हैं, एक बार फिर इकट्ठा होकर लोगों को ठगना चाहते हैं, क्योंकि 60-65 साल से ये लोगों ने मिल के राज किया, भारत को इतना पीछे ढकेल दिया, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, इन लोगों का देश का विकास पच नहीं रहा है। विपक्ष तो कह रही है कि बीजेपी एक काम गिनवा दे, अगर किया हो तो ताल ठोक के कह रही है। विपक्ष 65 साल में क्या किया? विपक्ष अपना काम गिनवाए, हम तो बिल्कुल गिनवा सकते हैं, बिल्कुल एक एक काम गिना जाता है। मोदी जी तो बिल्कुल 9 साल का हिसाब दे रहे हैं, वो तो हर बिल्कुल हिसाब देते हैं, हिसाब लें, उनका तो हिसाब बिल्कुल रजिस्टर्ड है, लिखा पड़ा हिसाब है, लेते क्यों नहीं है? मैडम देखो, सबसे बढ़िया बात यह है वो विपक्ष में बैठे, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। रियलिटी ही है, अब कुछ अगर नहीं कहेंगे रोटी कहाँ से मिलेगी जी? वास्तविकता यह है। अब जैसी सरकार हमने देख ली, मैं 25 साल का हो गया, 3 बार वोट भी डाल ली मैंने, स्टेट उत्तराखंड पड़ता है हमारा, ठीक है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, दुख ही देखी जनता शुरू से ही। हमारे वहाँ ना सड़कें थी, ना बिजली आती थी, कुछ नहीं था, मौज में काट रहे जीवन, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम। कह रहे हैं 9 सालों में जो है देश कहां से कहां पहुंच गया, मतलब डुबा दिया, पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया, यहां से वहां पहुंच गया जी। अब वहां से यहाँ नहीं पहुंचा, वो उनकी सोच है, अब वो रखनी पड़ेगी उन्हें, रोटी खानी। लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में जिस तरीके से नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं हम पीएम नहीं बनेंगे, लेकिन जब उम्मीदवारों का नाम लिया जा रहा है तो सबसे आगे वही आ रहे हैं। क्या मैडम वो कह रहे पीएम नहीं बनने के, बनना भी नहीं जाता, बना भी नहीं जाता, बना नहीं देने की जनता। क्यों मतलब क्या कमी है नीतीश कुमार? कमी खूबी नहीं है जी, कुछ खूबी नहीं है, क्या खूबी बताऊं मैं? मुख्यमंत्री बनिए आप डायरेक्ट। हेलो, मुख्यमंत्री बनने की खूबी होगी, वहाँ वहाँ की जो जनता है बिहार की, उन्हें कुछ दिखता होगा उनके अंदर, पर जो देश की जनता है ना, हमने देखे नहीं वैसे आज तक। बाकी स्टेट चलाने में और देश चलाने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तेजस्वी यादव आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि अंधभक्त जो हैं वो जहर घोल रहे हैं। अंधभक्त कहाँ है जी, चश्मा भी हटा रखा उन्हें, देख लो भाई, हर चीज देख के परख के भाड़ के तब जाके जनता वोट देती है, बेवकूफ़ नहीं है, है ना। अब इतनी बड़ी बहुमत, उसमें जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कितनी प्रतिशत वोट थी इसकी, मोदी सरकार की? एक तरफा पत्ता पड़ रहा जी। अब अगर थोड़ा बहुत 60-50 हो रहा तब तो कुछ कह भी सके हम। क्या कहेंगे इनकी बात से, कितना से? इनकी बात से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। एक तरफा बात करे जा रहे हैं, एक तरफा बात करे जा रहे हैं, ये इस तरह की कोई बात ही नहीं कर रहे, जैसे मतलब एक देश के लिए बात होनी चाहिए। बात आप बताइए। मैं किसी विचारधारा से प्रेरित हो गया, बस मैं उसी को लेकर घूम रहा हूँ, भाई सभी का देखना चाहिए। लेकिन ये जो उड़ीसा का मामला आया है, बिहार कितने लोग की जान गई, लेकिन नीतीश कुमार एक बार भी देखने नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह फेंके गए इधर उधर, और तीन ट्रेन एक साथ टकरा गई, कैसे टकरा गई? इतनी गलती कैसे हो गई? लेकिन नीतीश कुमार जी क्यों नहीं गए एक बार भी? अब ये तो वो और इस्तीफा मांग रहे हैं मोदी और अश्विनी वैष्णव से। लेकिन मुझे बताओ, पहली बात तो ये है कि ये पता ही नहीं चल रहा है ये संयोग हो रहा है या प्रयोग हो रहा है, इसी में कन्फ्यूजन है। आपको क्या लगता है? मुझे विपक्ष कह रही है मोदी कह रहे हैं विपक्ष। कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं आपदा में अवसर, अब पता नहीं इसमें आपदा में अवसर है या अवसर में आपदा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, किसी मामले की अगर मतलब केस की जांच करवाई जाए तो वो जो है निष्पक्ष तरीके से होती नहीं है। अच्छा, ये जो पुल का मामला आया, 1700 करोड़ की घोटाला जो किया था उसका सामने आया, इस पर विपक्ष ने चूं नहीं करी। इस बारे में जो है पक्ष विपक्ष ये सब बेकार हैं, ये सब एक दूसरे को मलियामेट करने वाले हैं कि ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना बढ़े, आगे मेरा नाम रहे। आज आपने अभी छोटा सा एक बताया रेल हादसे में जो भी मरा उसके घर की हानि हुई है, किसी दूसरे की हानि नहीं हुई। नेताओं ने सबने अपना अपना कहा, मैं इसको 1 लाख दूंगा, उसको 2 लाख दूंगा। ममता बनर्जी भी यहाँ तक पहुँचते वो लाख रुपया रहेगा क्या? ममता बनर्जी तो बांट रही थी 2-2 हजार के नोट। अरे वाह, ममता बनर्जी की बात कर रहे हो? उसके देश में जो हुआ वो बस, अब 2-2 हजार के नोट तो बांट रही थी वो। मैं ये कह रहा हूँ जो उसके यहाँ वहाँ क्या बांट के आई है वो, वहाँ तो उसके सामने सरेआम कत्लेआम हुए हैं, नहीं हुए जी?
आप सभी बता दो मेरे सामने। यानी मोदी जी डर गए हैं, हताश हो गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो डर ही नहीं सकते, वो डर ही नहीं डरते। शेर कभी नहीं डरते, जो पापी है वो कभी डर के हमेशा रहेंगे। वैसे बीजेपी को कह रही है गोडसे की औलाद। देखो एक बात बताऊं, ये आप जो पार्टी बोलते हो, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, निर्दलीय या वैसे कह रहे हैं ओवैसी। नहीं, एक मैं बात आपको बता रहा हूँ, पार्टी के हिसाब से पूछेंगे तो कुछ नहीं है ना। मैं भाजपा, कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, निर्दलीय जितने भी हैं, ये सब बेकार हैं। नेता सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए हैं। आज मेरे पास वोट मांगने आया, कल मेरे को जरूरत है तो मेरे को वो मिलने नहीं आएगा ना। मैं उसके पास मिलने जाऊंगा तो वो मेरे को धक्के देके बाहर निकाल देगा। लेकिन ये उड़ीसा का मामला आया, मोदी जी से इस्तीफा मांगा जा रहा था, अश्विनी वैष्णव से मांगा जा रहा था, लापरवाही का मामला था। रेल के बारे में पूछ रही हैं। पहले, इससे पहले जो रेल हादसे दिए उसने किसने इस्तीफा दिया उसके उसमें। आज जो उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो उस टाइम ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उस टाइम रेल हादसा हुआ था बहुत बड़ा, क्या उसका इस्तीफा दिया था? आज जो किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जी, बिहार कितने लोग मतलब मरे लेकिन एक बार वहाँ देखने नहीं गए। नीतीश कुमार जी थाली के बैंगन हैं, जहाँ उन्हें फायदा नजर आता है वो उधर लुढ़क जाते हैं। बस उनको सत्ता चाहिए, उनके लिए पब्लिक कोई मायने नहीं रखती। आज इतना बड़ा जो पुल गिरा है, उस पुल के लिए कौन जिम्मेदारी ले रहा है? क्यों नहीं सत्ता से हट जाते? तेज प्रताप बीजेपी ने गिरा दिया। तेज प्रताप, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर चाहता, वो गुड फॉर नथिंग है। बस तेज प्रताप या और भी XYZ कोई नहीं। मैं खाली आप नीतीश कुमार जी के लिए पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर इतने साफ शुद्ध आदमी है तो राजनीति से इस्तीफा देना, पुल की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? उनके संरक्षण में पुल बन रहा है ना। बिहार तो इतना अच्छा खासा चल रहा है, बिहार संभाल लिया, देश भी संभाल लिया। देश संभालने के पहले वो बिहार संभाल लें, देश तो उनके बहुत बड़ी बात है उनके लिए। ये जो ठगबंधन बंधना है ना, ये ठगबंधन बहुत ज़्यादा, ये जो ठगबंधन है ये बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा। हमेशा इनके द्वारा पहले भी इन्होंने ठगबंधन बनाया था, हमेशा यही लड़ाई होती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। वो ठगबंधन अपने आप ही खत्म हो जाता है। कोई इनमें से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, वो 2-4 कदम चलेंगे और अपने आप ही खत्म हो जाए। अच्छा, इन भाई साहब ने नहीं सुना कि एकजुटता की यात्रा पर नीतीश बाबू निकले हैं? आपने सुना है कि नहीं सुना? मैंने सुना है 23 जून को वहाँ पे पार्टी पटना में संयुक्त उसकी एक वो भी बैठक होने वाली है। 23 जून को विपक्ष की एक बैठक होने वाली है। केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने सारे भटक रहे हैं ना, ये बेरोजगार हैं, जितने भी हैं बेरोजगार, ये सब वहाँ जाएगा। सोच रहे कि किसी ना किसी तरह यो चुनाव है, पहले बार तो जीतते कि उन्हें पता कि मोदी जीतेगा 2024 में, उन्हें पता है इसके अब कि मोदी की इतनी फैन फॉलोइंग है, इतना बड़ा सिस्टम है उसका, मोदी की पावर है कि वो बंदे को जिधर करेगा उधर हो जाएगा। पर फिर भी जानबूझ के वे क्या करना चाह रहे कि जो थोड़ा बहुत उनका जो उनके भ्रष्टाचार है ना, जो मैं उठ ना पाए, जो उनके राज्य में हो रहा है ना, वे अपने भ्रष्टाचार को दबा ना पाए, इसलिए वे मोदी के पीछे रहते हैं हमेशा। अपनी क्यों मोदी साहब तो सीधे साधे आदमी है, वे किसी कुछ कहते नहीं, अपना काम करना, उन्हें काम करना, कोई ना गाली भी दे रहा तो भी सुन लें। इतना सहनशील आदमी तो कहीं मिलना दे रहे हैं फिर भी सुन ले। वो तो कांग्रेस कह रही है उनके पास गालियों के लिए। मुझे दिन में 93 बार गाली देती है कांग्रेस। कहता है मैं इनकी वजह से तो बड़ा हुआ हूँ, गाली खा के तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं गाली ना खाता तो यहाँ पहुँच जाता क्या। अब राहुल गांधी को गाली दे दी, पप्पू कह दिया तो गुस्सा आ गया, वो संसद में भड़क गया। अब उसके पास ना तो विधायक है ना संसद है, वो तो हमसे भी गया गुजरा, पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमसे गया गुजरा, ना उसके पास कोई आयोगता है ना उसकी शादी होगी, तो उसका लेकिन ये भी चीज कह रहे हैं अब राहुल गांधी ने तपस्या की है, अब वो तब के राहुल गांधी अब के राहुल गांधी में फर्क है, अब वो तपस्वी है। गांधी को तपस्वी कहाँ है वो? अगर आप खड़े ना इधर, इसमें जितने भी जनता, अगर यहाँ पे कोई जितने भी मोमदन है ना, अगर आप यहाँ पे ज्यादा मोमदन है तो मोमदन की तरफ झुकाव कर देगा, वो उनकी बात बोलने लग जाएगा। अगर यहाँ क्रिश्चियन है तो देख कहाँ भाई क्रिश्चियन है, तो वहाँ पे पलट जाएगा कि क्रिश्चियन की बात बोलने लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वो बंदा अब उसने बयान दिया वहाँ पे अमेरिका में जाके कि दलितों पर अत्याचार हो रहा, तो दूसरे देश में जवाब देगा वो कि हमारे देश में क्या हो रहा है। भाई के लिए कह रहे हैं डरे। हाँ, तो यहाँ क्या बोलना, कौन मुस्लिम डरा हुआ है? सद्दा तो बढ़िया अपना मुस्लिम कोई डर रहा हो, यहाँ पे पूछ लो। नफरत फैला रही है बीजेपी। अगर यहाँ पे कोई मुसलमान है उन पर अत्याचार हो रहा है तो यहाँ पे जवाब लो ना, उनसे अभी जवाब लो, अभी बता देंगे। लेकिन नीतीश के लिए क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के लिए, नीतीश बाबू ये नीतीश कुमार जी अपनी जगह पे राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, और मेरे लायक में करनी चाहिए। अरे 1700 करोड़ का पुल ढह गया, उसमें भ्रष्टाचार नहीं। नीतीश कुमार के जमाने में क्या वो पुल बना था? अगर नीतीश कुमार के जमाने में वो उद्घाटन, मैम मेरी तो बात, सारे लोग एक दूसरी पार्टी पर अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो पार्टियां चलेंगी कैसे? अगर उनके ज़माने में अगर पुल बना है और ढहा है तो नीतीश कुमार को अपनी राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए।
पक्का दे देना चाहिए। और अगर बाई चांस वो लालू के ज़माने में बना था और लालू ही मुख्यमंत्री थे और वो ढा जाता तो क्या करते हैं आप लोग? अरे बाप रिटायरमेंट हो गया, माल दबा के, बेटा को दिया कमाने खाने के लिए, अब ये पुल सालों साल बनता रहेगा। अरे क्या कहेंगे, रिजाइन दे देना चाहिए उनको, इस्तीफा दे देना चाहिए। रेल दुर्घटना हो गया तो मोदी साहब की उसमें क्या गलती है भाई? हो सकता है मिस्टेक है लालबत्ती की, लेकिन ये पुल तो सरे शाम देखो ना, ये तो पूरे फंडा है वहाँ तो जिस तरीके से उन अंकल ने कहा कि उनके जमाने में बना था, उनके जमाने में बनता तो इस्तीफा बन रहा है, नया पुल बन रहा अभी तो। वो अंकल को तो पता ही नहीं होगा, कोई रिपेयरिंग थोड़ी हो रहा है, केजरीवाल की घर की तरह रिपेयरिंग थोड़ी हो रहा है। वो तो नया पुल बन रहा है, 1700 करोड़ का भंडा है, 2 बार टूट चुका, एक बार पहले टूटा था, एक बार आंधी में भी टूट गया। हाँ, ये ऐसे ही टूटता रहेगा। बाप भ्रष्टाचार में बंद हो गया, बेटा भी जाएगा जेल, तब बनेगा पुल बढ़िया, उससे पहले नहीं बनने का। तो देखिए इस वक्त जो हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर उड़ीसा हादसे को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर आम जनता ने क्या कुछ कहा यह आपने सुना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।